वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस का लीस्ट स्क्वायर मेथड इवन केस एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे इवन केस का सेकंड मेथड। Question is, fit a straight line trend by the method of least squares and tabulate the trend values. Estimate trend value for 1985. इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी इवन केस के फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, तो इसमें हम इवन केस में सेकंड मेथड के जरिए से हम किस तरह से ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से। और उस क्वेश्चन में जो ट्रेंड वैल्यूज हमने निकाले वही ट्रेंड वैल्यूज इसमें भी निकलेंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट पे। तो ये क्वेश्चन है, ये ईयर, ये टाइम है, और ये है सेल्स ऑफ, जो हमारा सेल हुई है टीवीज की इन रुपीज लैक्स, 10 लैक्स 1980 में, एंड 81 में 13 लैक्स, 1982 में 15 लैक्स, 1983 में 20 लैक्स। तो हमें एस्टिमेट करना है ट्रेंड वैल्यू फॉर 1985। 85 में बताना है कि 85 में कितना एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती है। तो पहले स्टेप में हमें देखना होता है क्वेश्चन में कि ये इवन में है ऑब्जर्वेशन या ऑड में। तो ये ऑलरेडी इवन में है क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4। 1981 प्लस 1982 डिवाइड बाई 2, इन दो को हमने किया डिवाइड, इज इक्वल टू 1981.5। अब इस 1981.5 जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, इसको इन सभी जो टी के वैल्यू से ये ईयर से इनको माइनस करना है 1981.5। और सेकंड मेथड में क्या है, इसको डिवाइड में हम डालेंगे 0.5। ये 0.5 सेकंड मेथड, ये एक्चुअल में हम डिवाइड में डालते हैं 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इस 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, इनको हम जितने भी ईयर से माइनस करेंगे 1981.5 डिवाइड बाय 0.5। ये किया हमने डिवाइड 1980 माइनस 1981.5 डिवाइड बाय 0.5। सबों को मैंने डिवाइड 0.5 किया, वो निकला -3 पहले, उसके बाद -1, उसके बाद 1 एंड इज इक्वल टू लास्ट पे 3। ये इजी है, डिवाइड आप खुद करोगे आपको समझ आएगा। तो इसके बाद इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, ये -3 -1 1 3। इसको नाम दिया था हमने x, ये x कैपिटल X, सिग्मा x या समेशन ऑफ x इज इक्वल टू, करिए इनको ऐड, -3 -1 इज -4 एंड 1 + 3 इज +4, +4 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 निकलता है इसमें, ये प्रॉपर्टी है इसमें। अब इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में एक्स स्क्वायर माइनस ये जितने भी x के वैल्यूज निकले, ये इन सभी का स्क्वायर निकालना है। तो ये स्क्वायर -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 इज +9। इस तरह से माइनस प्लस बन जाता है, प्लस प्लस ही रहता है, 911। अब इसके बाद इसका हम ऐड निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का समेशन ऐड, इनको ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट कॉलम में x इंटू वाई, ये जो x के ये जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, y इज 10 13 15 20, ये y के वैल्यूज है, इनको x के वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर प्लस, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है, इसलिए मैंने इनको माइनस साथ रखना। अब इसके बाद इनको अलग ऐड करना है और पॉजिटिव वालों का अलग ऐड, नेगेटिव वालों का अलग ऐड और पॉजिटिव वालों का अलग ऐड। उसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा x इंटू वाई, यानी इस कॉलम का एडिशन। तो -30 प्लस -13 इज इक्वल टू, नाउ +75 -43 विच इक्वल टू +32। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 32। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी जो हमने कंप्लीट की। अब इसके बाद हम ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास जो लाइन इसमें जरूरत पड़ती है, अलजेब्रिक लाइन इसको बोलते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी हम डालते हैं। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज दिस y एंड दिस x इज स्लोप, दिस x इज दिस वैल्यू एंड b इज स्लोप। नाउ ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए हम 1 बाय 1 निकालेंगे। व्हेन t is 1980 and x is -3, this -3, ये मैंने लिखा यहाँ पर, and first trend value will be
y is equal to a. Now this a is sigma y divided by n. Sigma y is 58 divided by n is 4. ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि a b कैसे निकलते हैं. And a is 14.5 and b is 1.6. b is equal to sigma x y divided by sigma x square. इनको हम डिवाइड करके ये निकलते हैं. Now a is 14.5, इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्लस b is 1.6 and x is -3. अब पहला ट्रेंड वैल्यू हमारा निकलेगा which is equal to 9.7. First trend value is 9.7. When t is 1981, x is -1. This -1 जो हमने ऑलरेडी निकाला है, and ट्रेंड वैल्यू जब निकालते हैं वो that is 12.9. Now third trend value when t is 1982 and trend value is 16.1. Now when t is 1983 and trend value is 19.3. इस तरह से हमने 4 years का 4 ट्रेंड वैल्यूज निकाला. ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आप कर सकते हो, इजी है. तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो है एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू फॉर 1985. 1985 को ट्रेंड वैल्यू निकालना है. दैट मीन्स हियर व्हेन t is 1985, तो इस वक्त x का वैल्यू किसके बराबर निकलेगा. सेम इस रिलेशन को यूज करना है, t की जगह पर 1985 लिखना है. हियर x का वैल्यू हमारा निकला 7, तो ट्रेंड वैल्यू आएगा y is equal to a plus b. a is 14.5, b is 1.6 and x का वैल्यू निकला 7 एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ व्हेन t is 1985 आवर ट्रेंड वैल्यू इज 25.7. तो इससे पहले मैंने जो फर्स्ट मेथड दिखाया था उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, वहां भी 25.7 है. तो यहाँ भी 9.7, 12.9, 16.1. तो अब जो अभी हमने सेकंड मेथड किया इसमें भी आप देख लीजिए 9.7, 12.9, 16.1, 9.3 एंड 25.7. इस तरह से हमने सीखा कि टाइम सीरीज एनालिसिस की जो दो मेथड इवन केस में है, इन दोनों मेथड के जरिए से हम ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलते हैं और ट्रेंड वैल्यू सेम ही आते हैं. तो अब मैं इन ट्रेंड वैल्यूज को यहाँ पर लिखता हूँ. तो ये है हमारे ट्रेंड वैल्यूज जो हमने निकालने थे, जो सेम है हमारे ऑलरेडी फर्स्ट मेथड ऑफ इवन केस में. तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टाइम सीरीज का किया कि टाइम सीरीज मेथड के जरिए से, लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से हम किस तरह से ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस की. तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आप इसको लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना.